और देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां सांसदों के निलंबन को लेकर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस नेताओं का जोरदार प्रदर्शन, कांग्रेस नेताओं का राजभवन घेराव और प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस के कई नेता शामिल भी नजर आ रहे हैं। देखिए तस्वीर निकलकर सामने आई है देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरह से सांसदों को संसद से निलंबित किया गया है, उसके बाद से कांग्रेस नेताओं ने आज पूरे देश में हल्ला बोल किया है, यानी कि प्रदर्शन की तैयारी है। और देहरादून से देखिए ये तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर और बड़ी खबर आपको देहरादून से इस वक्त की बता रहे, जहां सांसदों के निलंबन को लेकर सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। आपको बताते चले कि 146 सांसदों को निलंबित किया गया है संसद से, और इसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस के नेता शामिल हैं। और कांग्रेस नेताओं का जोरदार प्रदर्शन, कांग्रेस नेताओं का राजभवन घेराव की ये तस्वीर देखिए। प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस के कई नेता शामिल नजर आ रहे हैं। डेमोक्रेसी खतरे में है और लोकतंत्र की रक्षा के दिन के रूप में हम इसको आज मना रहे हैं। 142 सांसदों का निलंबन और बल्कि और कुछ लोगों का और हो गया है। ये साबित करता है कि सरकार किसी भी उस व्यक्ति को सहन करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो चुने हुए प्रतिनिधि हो। जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विरुद्ध कुछ भी बोलता है उसके खिलाफ एक्शंस होते हैं। अब तो हद होगी, जो संसद इस चीज के लिए बनी है कि वहां ज्वलंत मुद्दों को उठाया जाए, राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं उनको उठाया जाए, वहां भी आप कुछ नहीं बोल सकते। उस सांसद का निलंबन अभी तक नहीं हुआ जिसके पास मिलने पे, जिसके द्वारा दिए गए पासों की वजह से संसद में आक्रमण हुआ, लोग अंदर घुसे। लेकिन जो सांसद सवाल उठा रहे हैं, जो सांसद नरेंद्र मोदी और अमित शाह से क्वेश्चन कर रहे हैं, उन सबको निलंबित किया जा रहा है, जो अपने आप में एक बहुत खतरे के रूप में, बड़े खतरे के रूप में हम देख रहे हैं। और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी 2024 के बाद क्या होने वाला है उसका एक छोटा सा उदाहरण आप सबके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। तो हम सब लोग आज का दिन जो है पूरे देश में हम लोग उसके विरोध में आज कर रहे हैं और डेमोक्रेसी बचाने के दिन के रूप में इसको हम मना रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का राजभवन घेराव और सड़क पर कांग्रेस के दिग्गज उतरे हुए नजर आ रहे हैं। सदन से लेकर सड़क तक संग्राम की ये तस्वीर देखिए, कांग्रेस नेताओं का किस तरह से पूरे देश में हल्ला बोल जारी है। प्रदर्शन में कांग्रेस के कई नेता शामिल हुए हैं। देहरादून से ये तस्वीर, जहां कांग्रेस नेताओं का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। प्रदेश कांग्रेस के कई नेता शामिल है। खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता अजीत राठी देहरादून से जुड़ गए हैं। अजीत, कांग्रेस का हल्ला बोल पूरे देश में देखने को मिल रहा है, देहरादून से कैसी तस्वीरें? जी बिल्कुल, देखिए जैसे अभी हमने अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखाई हैं, तो पूरे कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और तमाम ऐसे बड़े नेता हरीश रावत, तो ये सब राजभवन घेराव के लिए जा रहे थे। इनकी पहले से तैयारी थी और इसका कारण बिल्कुल स्पष्ट है कि जब ये जो पार्लियामेंट से बड़ी संख्या में सांसदों को निलंबित किया गया है, विपक्ष के सांसदों को, उसको लेकर के विपक्ष आज पूरे देश में मुखर है। उसी क्रम में आज देहरादून में भी ये प्रदर्शन हो रहा था। तो आज यहाँ पर कांग्रेस भवन में पहले ये सब एकत्र हुए और उसके बाद में यहाँ से नेताओं की अगुवाई में जब ये राजभवन घेराव के लिए जा रहे थे, तो वहां पर हाथी बड़कला के पास एक पुलिस चेक पोस्ट पड़ती है, वहां पर उनको रोक लिया गया। और रोके जाने के बावजूद फिर इन्होंने नारेबाजी की और काफी पुलिस के जवानों के साथ इनकी नोकझोंक भी हुई, लेकिन पुलिस ने इनको आगे नहीं जाने दिया। कुल मिलाकर बात यह है कि जो पार्लियामेंट से विपक्ष के तमाम सदस्यों को जो निलंबित रखा गया, पार्लियामेंट के प्रीमिसेस से बाहर कर दिया गया, उसको लेकर के कांग्रेस सड़क पर उतरी है और उसका मानना है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कांग्रेस के नेता लगातार कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी की ऐसी हत्या कभी नहीं हुई है। अगर विपक्षी सदन में नहीं रहेगा तो फिर किसी तरह के विचारों के आदान प्रदान की गुंजाइश से तमाम खत्म हो जाएगी। इसी को लेकर के आज कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ताओं के साथ राजभवन की तरफ कूच किया था और वहां पर जो हाथी बड़कला की जो पुलिस चेक पोस्ट है, वहां पर बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने रोका। बड़ी संख्या में इनके साथ कार्यकर्ता जा रहे थे, लेकिन उसके साथ ही पुलिस ने उनको आगे बढ़ने से रोक दिया। जी वाकई अजीत, देखिए देश भर से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई जहां कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है, और ये पहली बार हुआ है जब इतनी बड़ी संख्या में सांसदों को निलंबित किया गया है। क्या मैसेज देने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से?
बिल्कुल, कांग्रेस देखिए यही एक चीज लोगों के आम जनमानस के पटल पर रखना चाहती है, उनके दिमाग और मस्तिष्क में डालना चाहती है कि जिस तरह से इस समय कार्रवाई हो रही है वो दुर्भावना से प्रेरित है। लोगों को अंदर नहीं बैठने दिया, सांसदों को अंदर नहीं बैठने दिया जा रहा है, उनकी अनुपस्थिति में विधेयक पास हो जा रहे हैं। अगर विपक्ष की अनुपस्थिति में नए कानून बनकर पास हो रहे हैं तो कांग्रेस का यह मानना है कि उन पर भी सवाल उठ सकते हैं, क्योंकि बिना किसी चर्चा के, बिना किसी विचार विमर्श के, बिना किसी वाद विवाद के तो ये सारी चीजें कोई डायलॉग नहीं है, सब पास हो जा रहे हैं। दूसरा क्या है कि कांग्रेस चूंकि 2024 का चुनाव भी है और उससे पहले कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन भी अपना करना चाहती है। समय समय पर कांग्रेस इसको लेकर के पिछले कई महीनों से कर भी रही है और अभी भी उन्होंने जो ये इस समय आज जो प्रदर्शन था इसको एक कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा सकता है। पिछले दिनों से आप देख रहे होंगे कि जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के हैं यहाँ पर करण माहरा, वो लगातार कांग्रेस के खिलाफ, सत्तारूढ़ दल भाजपा के खिलाफ मुखर हो रहे हैं। यहाँ की धामी सरकार पर वो तमाम हल्ले बोल रहे हैं, घोटा जो विभागों में लापरवाही हो रही है, अनियमितताएं हो रही है, उनको उजागर करने में लगे हैं। सबका ध्येय एक ही है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसको कैसे जीतना है। और सबके गंतव्य में जितने भी यात्राएं, राजनीतिक यात्राएं चल रही है, सबका गंतव्य 2024 का लोकसभा चुनाव है। आज कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा, अच्छी खासी भीड़ थी और जो कांग्रेस साबित करना चाहती, जो मैसेज देना चाहती थी वो देने में कामयाब रही, लेकिन राज्य पुलिस ने उनको राजभवन की तरफ बढ़ने से रोक दिया। जी ठीक है, चलिए, कांग्रेस का प्रदर्शन आपने देखा और जो मैसेज देने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई वो कांग्रेस ने दे दिया, लेकिन जिस तरह से बड़ी बैठक हुई थी उधम सिंह नगर में और कांग्रेस की अंदरूनी कलही थम नहीं रही है। 2024 को लेकर, चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां कर रही है पार्टी, लेकिन चुनाव में विधायक नहीं पहुंच रहे, एकजुटता नहीं दिख रही है, तो फिर इसे कैसे समझा जाए जीत? बिल्कुल, देखिए एकजुटता तो कांग्रेस के लिए हमेशा से चुनौती रही है और कांग्रेस के जो विघटनकारी तत्व हैं, कांग्रेस के जो गुट हैं, अलग अलग गुटों में बटी हुई कांग्रेस हैं, तो वही उसी का खामियाजा कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में भी भुगता। पिछले तकरीबन 1-1.25 साल पहले जो चुनाव हुआ था, 1-1.5 साल पहले चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें कांग्रेस का माहौल बना हुआ था, लेकिन अचानक टिकटों के बंटवारे को लेकर जो विद्रोह और जो गुटबाजी सतह पर आई, उसने कांग्रेस का अच्छा खासा नुकसान कर दिया और इस बात को कांग्रेस के बड़े नेता भी मानते हैं कि गुटबाजी से कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। लेकिन फिर भी एक बड़ी चुनौती सेंट्रल लीडरशिप के सामने बनी हुई है। इसीलिए सेंट्रल लीडरशिप ने इस बार प्रदेश अध्यक्ष के पद पर, भले ही वो हारे हुए नेता थे करण माहरा, उनको आसीन किया। तमाम जो बड़े लोग थे उनको सबको दरकिनार कर दिया और हाशिए पर डाल दिया। उनसे ये कहा गया कि जो यूथ को हम लीडरशिप हाथों में दे रहे हैं उत्तराखंड की, तो उसके साथ ही सबको रहना है। जी चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखें। बढ़ेंगे खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर